इंडियन क्रिकेट बोर्ड पूरी दुनिया की क्रिकेट पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है। अब ये हकीकत खोल दी है आईसीसी के उस टॉप ऑफिशियल जो कि आईसीसी के चेयरमैन रहे हैं और 1 दिसंबर को सिर्फ 3 दिन पहले वो आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से सबकदोश हुए हैं और उनकी जगह जय शाह आ गए हैं, यानी कि ग्रेग बार्कले। उनकी जानिब से बड़ा दावा सामने आया है कि जो भारत है वो बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के अफेयर्स पर, और उन्होंने जय शाह के हवाले से ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो भारत के दबाव में आए बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बेहतरीन फैसले करेंगे, उम्मीद ज़ाहिर की है। और ये वही साबिक चेयरमैन हैं आईसीसी के जिनके दौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मामला हल नहीं हो सका। भारत ने हर तरीके से आईसीसी को अपने दबाव में रखा है, और यही वो बात है जो कि मैं बारहा कह रहा हूँ कि जितना कि असरअंदाज हो रहा है, खुल्लम खुला बदमाशी, खुल्लम खुला असूल और कवायद की खिलाफ वर्जी हो रही है भारत की जानिब से, ख़ास तौर पर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से हर बात अपनी मनवाने की कोशिश की जा रही है पैसे के बलबूते पर। तो हर कोई फिर समझ जाएगा कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि दुनिया की क्रिकेट चलाती है वो बेबस हो चुकी है, तो फिर एक आम क्रिकेट बोर्ड जिनका पैसा भारत से आता है, जिनके प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, तो वो पैसा को देखकर क्यों नहीं बिकेंगे, क्यों नहीं झुकेंगे। जब आईसीसी इस हद तक परेशान है भारत से, तो क्या बाकी बोर्ड नहीं परेशान होंगे? कल को अगर इंडियन क्रिकेट टीम जो इतने इवेंट्स जीती है, इसको विनिंग बाय या विन बाय इंडिया नहीं कहा जाएगा, परचेज बाय इंडिया। आईसीसी ट्रॉफी या वर्ल्ड कप परचेज बाय इंडिया ये आएगा, क्योंकि साफ लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपने ब्रॉडकास्टर की वजह से, अपने रेवेन्यू की वजह से जिस कदर तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को प्रेशर में लेके आ चुका है और जिस तरह आईसीसी को प्रेशर में लेके आ चुका है, तो उसके बाद कोई भी क्रिकेट बोर्ड है भारत की बात मानने से इनकार नहीं कर सकता। और ये दिन दूर नहीं है जब बरमला इस बात का इजहार होने लगेगा, जब रिटायर प्लेयर इस बात का इजहार करने लगेंगे कि उन्हें किस तरह ट्रीट किया गया। जिस तरह हाल ही में सिर्फ 3 दिन पहले आईसीसी की चेयरमैनशिप छोड़ने वाले बार्कले ने इतराफ़ किया है कि भारत बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है और इसके असरात क्रिकेट के ऊपर बुरे अंदाज में मुरतब हो रहे हैं। तो इस तरह अब वो दिन दूर नहीं है जब साबिक प्लेयर्स खुलकर इस बात का इजहार करेंगे। आपको याद होगा कि इंडिया ने जब वर्ल्ड कप 2011 जीता था, तो कुमार संगकारा के ऊपर अर्जुन रानाटुंगा जो कि 96 के विनर कैप्टन थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो वर्ल्ड कप है श्रीलंका हारा नहीं है, श्रीलंका ने बेचा है। और वही चीज़ थी, और उसके बाद से आप देख लें कि इंडियन क्रिकेट बुरी तरह मैच फिक्सिंग के जाल में फंसी हुई थी आईपीएल की वजह से, लेकिन वहाँ जाकर फौरी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीती। और एक तरह से वो जो उनके खिलाफ एक बातें हो रही थी वो सारी दब कर रह गई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2013 के लिहाज से। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीती गई या फिर ख़रीदी गई। तो एक तरह से ये एक अजीब सी चीज़ है कि पहले से बातें शुरू हो जाती हैं। जब सचिन तेंदुलकर अपने कैरियर का आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो इंडियन मीडिया पहले से कहना शुरू हो गया था कि सचिन तेंदुलकर को इस बार, चूँकि वो कभी अपने कैरियर में वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, तो इस बार उनको वर्ल्ड कप का तोहफा दिया जाएगा। तो ये बात बड़ी हैरानकुन थी कि ये बातें पहले से तय हो रही थी। और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब हाइब्रिड मॉडल तय हो रहा है, तो पहले से तय हो रहा है कि सेमीफाइनल में भी इंडिया खेलेगा, फाइनल भी इंडिया खेलेगा, और ये दोनों मैचेस दुबई में होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें अब प्री प्लान से पहले से तैयार हो रही हैं। और अब वो दिन दूर नहीं है जब हर कोई कह रहा होगा, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँगा, हर कोई कहेगा परचेज्ड बाय इंडिया, वेन बाय इंडिया नहीं, परचेज्ड बाय इंडिया। तो अब देखना ही है। और दूसरी जानब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आज फैसला होना है, जो कि इतरात आ रही हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर जय शाह जो कि आईसीसी के नए सदर हैं, उनकी जानिब से जो मीटिंग कॉल की गई है उसमें इंडियन टीम के पाकिस्तान ना जाने से का जो इनकार है या जाने से इनकारी हैं, वो एजेंडे में शामिल ही नहीं हैं। और एक तरह से अब वहाँ से ये कहा गया है कि यह महज तारफ़ी इजलास है कि तारुफ किया जाएगा कि नए सदर जय शाह से। तो ये बात इंतहाई हैरानकुन है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी
दुबई पहुंच चुके हैं, एक बार फिर पहुंचे हैं। पहले जूम मीटिंग के लिए गए थे, वहां बैठकर जूम पे ही बात की थी और अब दोबारा चले गए हैं। तो अब देखना ये है कि आज इसके हवाले से क्या अपडेट आती है, आईसीसी का इजलास आज किस नौयत का होता है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर क्या फ़ैसला आता है। इस बात का भी इम्कान है कि अगर मामला सेटल ना हुए तो शायद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मुलतवी कर दी जाए।